हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 6 है, इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिलहाल में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो स्पेशली चर्चा कर रहे हैं यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम के लिए, और आरओ का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में आपको 5 लेक्चर मिल चुके हैं। आज जो हमारा है वो 6वां लेक्चर है, 6th लेक्चर है आज। इससे पहले की 5 लेक्चर हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वहां से जाकर आप पांचों लेक्चर को देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 6। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के स्रोत की। तो संविधान जो है हमारा बनकर तैयार हुआ है, तो ये कई जगह से लिया गया, मतलब वारो किया गया, उधार लिया गया, आप कह सकते हैं। जो हमारा सोर्सेस है वो कई जगह के संविधान से लिया गया है। ऐसा तो है नहीं किसी के संविधान अचानक से मन में आ गया तो अपने हिसाब से नियम या कानून बना दे। तो जहां पर संविधान पहले से ही बन चुका था, क्योंकि देखिए ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है, और ब्रिटेन का जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है। और लिखित संविधान पहला कहाँ का है? अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ऐसे विभिन्न संविधानों से अपना संविधान लिया है। उनके कहीं कहीं पर जो भी नियम अच्छे हैं वहां से हमने उधार लिए हैं और अपने संविधान पर आकर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और इस लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। तो सबसे पहले तो हम यही चीज से स्टार्ट करते हैं, अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं, उन चीजों के बारे में विशेष तौर से चर्चा करेंगे। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अमेरिका के संविधान, या फिर कनाडा के संविधान, या रूस के संविधान, या जर्मनी के संविधान, इन सब जगह से क्या क्या लिया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से मोस्टली चीजें ली गई हैं। यानी भारत शासन अधिनियम को 1935 है जो, वो संविधान के लिए एक की रहा है, मतलब एक कुंजी रहा है, वहां से सबसे ज्यादा चीजें ली गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अमेरिका के संविधान से सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो अमेरिका के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिए गए, वो कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना या कह लेते हैं प्रियम्बल, तो प्रियम्बल कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन अगर प्रियम्बल की भाषा की बात की जाए, प्रियम्बल की भाषा की बात की जाए, तो वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए हमने प्रियम्बल को कहाँ से बारो किया है? अमेरिका के संविधान से बारो किया है। लेकिन प्रियम्बल की भाषा की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद में इसमें जो शब्द यूज हुए हैं, कुछ शब्द ऐसे यूज हुए हैं जो रूस के संविधान से लिए गए हैं, और कुछ शब्द ऐसे यूज हुए हैं जो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रूस रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं, रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग किस पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61, सॉरी अनुच्छेद 61। महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाई जाती है। और ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधियों का सामान संरक्षण, ये भी अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, वो कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। देखिए इन सभी चीजों को आप पढ़िए। जैसे ही हमारे सारे लेक्चर कंप्लीट होंगे, जो थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम एमसीक्यूज पोर्शन पर आएंगे, और इसमें हम कुछ पीवाईक्यू और पीवाईक्यू के साथ में जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को आप पहले ध्यान से पढ़िए, और जब हम एमसीक्यूज कराएंगे तो आप उन पर अच्छे से आप उनका जवाब दीजिएगा, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, और रिवीजन भी आप लोग करते रहिएगा। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं रूस के संविधान से। तो रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं? रूस के संविधान से ली गई हैं। और ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, इनको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
एक्ट 1976 के तहत जोड़ा था। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के बारे में चर्चा की गई है। वो कहाँ से की गई है? रूस में चर्चा की गई है। और वहीं बात कर लें प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना का जो प्रस्तावना है जो वो कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से। जबकि प्रस्तावना में वर्णित शब्द हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार के जो न्याय हैं इनकी चर्चा कहाँ से की गई है? इनको कहाँ से उधार लिया गया है? इनको रूस से उधार लिया गया है। अब हम बात करते हैं कनाडा से। तो कनाडा से देखिए सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था ली गई है। केंद्र में राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में अवशिष्ट सूची के विषय पर संसद का कानून बनाने की शक्ति जो है वो कहां से? कनाडा के संविधान से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जो परामर्शी न्याय का निर्णय ही रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ही रहेगा। तो ये बात कहां से? कनाडा के संविधान से ली गई है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, व्यापार लिया गया है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है। इसके बाद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति इसको बुलाता है। और ये चीज कहाँ से ली गई है? ये चीज ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राष्ट्रपति तो क्या करता है? बैठक को बुलाता है, यानी आहूत करता है, बुलाता है। और इसके बाद में अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो हम संविधान में संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, उसकी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई, यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा? वो प्रक्रिया भी आपकी साउथ अफ्रीका से ली गई है। अब हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान से। सॉरी, फ्रांस के संविधान से देखिए गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए। कहां से? फ्रांस के संविधान से। और जो स्वतंत्रता हो गया, गणतंत्रात्मक हो गया, यानी गणतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो 4 आपको शब्द दिख रहे हैं, 5 शब्द दिख रहे हैं, सॉरी 4 शब्द दिख रहे हैं, तो ये चारों शब्द ये कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। और यही शब्द आपको कहां पर? प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे। किस जगह पर देखने को मिलेंगे? प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे। चलिए एक बार शब्द देखिए कौन कौन से हैं। गणतंत्र हो गया सबसे पहला, इसके बाद में स्वतंत्रता हो गई, स्वतंत्रता, और इसके बाद में समता, और इसके बाद में बंधुता। तो ये 4 शब्द जो हैं वो आपको कहां पर? प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे। किस जगह पर? प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे। और प्रस्तावना वैसे तो कहां से ली गई है? ये ली गई है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना में मैंने इस चीज के बारे में डिटेल से चर्चा भी की थी। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये बार बार चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। और 3 प्रकार के न्याय के बारे में जो बात की गई, यानी न्याय कौन कौन से? एक तो हो गया सोशल जस्टिस, एक हो गया इकोनॉमिकल जस्टिस, एक हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 प्रकार के जो न्याय दिए गए, जस्टिस दिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस की क्रांति से, यानी रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और जो ये 4 शब्द गणतंत्र, स्वतंत्र, समता और बंधुता, ये 4 शब्द हैं, ये आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं, यानी फ्रांस की क्रांति से या फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में ब्रिटेन देखते हैं। तो ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, राज्याधीश का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व ये लिया गया। राज्याध्यक्ष कौन होता है? यानी प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है वो कैसा होता है? प्रतीकात्मक या नाम मात्र का ही उसका महत्व होता है। और विधायी प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। परमाधिकार की रिटें, जो परमाधिकार रिटें हैं वो कहां से ली गई? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं।
और संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था या विशेषता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सभी चीजें आपको कहाँ से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगी और वहीं से भारत ने इनको बारो किया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था की अगर बात करें तो भारत में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है और इससे पहले कई 2 लेक्चरों में मैंने इस चीज के बारे में डिस्कस किया भी है। चलिए आगे बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो, वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये कहाँ से ली गई है, जो राष्ट्रपति किस प्रकार से निर्वाचन कैसे होगा राष्ट्रपति का, उसकी पद्धति जो है वो कहाँ से ली गई है, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, तो नामांकन राज्यसभा के सदस्य जो भी बनना चाहते हैं उनका नामांकन कैसे होगा और किस प्रकार से क्या प्रक्रिया रहेगी, नामांकन के लिए क्या क्या चीजें या योग्यताएं चाहिए, तो वो सभी चीजें आपको आयरलैंड के संविधान में देखने को मिलेंगी और वही चीजें आयरलैंड के संविधान से भारत ने भी उधार ली हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जर्मनी के संविधान से, देखिए क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है, यहाँ पर जर्मनी के संविधान से प्रॉपर इमरजेंसी नहीं ली गई है, इसमें इमरजेंसी की जगह क्या लिया गया है जर्मनी के संविधान से, जो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो स्थगन यानी निलंबन होता है, या कह सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स खत्म किए जाते हैं, उनका जो आधार है वो क्या है, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि आपातकाल तो हमारे 1935 के एक्ट से ली गई है। चलिए अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। उससे पहले हम जापान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था, यानी भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, 1935 के एक्ट से ली गई है। राज्यपाल का कार्यालय वो कहाँ से लिया गया है, 1935 के एक्ट से लिया गया है। न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन यानी इमरजेंसी, ये कहां से ली गई है, इमरजेंसी ली गई है किस जगह से, भारत शासन अधिनियम से ली गई है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां जो हैं, 3 सूचियां वो कहां से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम से। कौन कौन सी 3 सूचियां, इससे पहले के टॉपिक में जो मैंने सूचियों के बारे में चर्चा की थी उसी से संबंधित है। तो 3 सूचियां कौन कौन सी होती हैं, एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाएगी या फिर कह सकते हैं हम पार्लियामेंट कानून बनाएगी। कौन कानून बनाएगी, पार्लियामेंट। राज्य सूची के अंतर्गत स्टेट कानून बनाएगी या राज्य सरकार कानून बनाएगी या कह सकते हैं हम राज्य विधान मंडल कानून बनाएगी। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगी या फिर हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। अगर यहाँ पर कोई भी विवाद होता है, इनके द्वारा बनाए गए कानून में कोई भी विवाद होता है, तो जो पार्लियामेंट का कानून होगा, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा वही वाला कानून माना जाएगा। मतलब कौन सा कानून माना जाएगा, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका एक लेक्चर और समाप्त हुआ है, संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के जो भी स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा की है। मतलब टोटल जो स्रोत हैं वो 10 जगह से मिलकर संविधान का निर्माण हुआ, कितनी जगह से, 10 जगह से। तो पहला तो आपको याद रखना होगा भारत शासन अधिनियम महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। जर्मनी की जगह पर आपको कई बार बाइमर का संविधान भी लिखा हुआ नजर आएगा। इसके बाद में जापान हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया, सोवियत संघ हो गया। तो ये संविधान आपको देखने को नजर आएंगे। तो टोटल कितने, आपको 10 जगह से संविधान लिया गया है। या फिर जो स्थान अगर हम कह सकते हैं, जो प्लेस कहेंगे, वो कितने हो जाएंगे, वो 10 जगह से लिया गया है। और इसके बाद में एक और हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1935 का एक्ट। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो एक तो लिया गया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन के बाद में कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका। अमेरिका के बाद में हम देख सकते हैं आयरलैंड का संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। आयरलैंड के बाद में कनाडा, कनाडा के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में जर्मनी,
और जर्मनी में ही कई जगह पर आपको बाइमर भी लिखा हुआ नजर आएगा, बाइमर का कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के बाद में आपको क्या नजर आएगा, सोवियत संघ या रूस कह सकते हैं, रसिया कह सकते हैं, सोवियत संघ। इसके बाद में आपको फ्रांस नजर आएगा, फ्रांस के संविधान से भी चीजें ली गई हैं। और दक्षिण अफ्रीका, और अंतिम नंबर पर आता है जापान। तो टोटल कितने हो गए, 10 जगह हो गई, प्लस 1 बराबर 11 जगह से संविधान लिया गया, यानी एक्ट एक कौन सा हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा 1935 का एक्ट। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। हमारी जो आईडी है वो इंस्टाग्राम की आईडी है BATHAMAKASH_9। तो ये जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम वेब ऐप पर आपको बहुत सी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। और ये वाली कंप्लीट पीडीएफ यानी कंप्लीट लेक्चर्स की पीडीएफ आपको एक साथ कंबाइंड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी हमारे टेली एग्जाम वेब ऐप पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।